Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to your channel. Today we are going to practice some sentence rearrangement questions for SSC mains examination. So SSC mains examination पर based हम कुछ sentence rearrangement questions की practice करेंगे. So let's start. Number 1, यहाँ पे first and last sentence fixed है. आपको ABCD middle sentences को arrange करना है. First sentence ये होगा और यहाँ पे नंबर 2 ये लास्ट सेंटेंस है. ये सेकंड सेंटेंस नहीं है, लास्ट सेंटेंस है. ये फर्स्ट सेंटेंस, ये लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है. ABCD को आपको अरेंज करना है. देखिए क्या आंसर होगा इसका. अटेम्प्ट कीजिए इसको. चलिए फर्स्ट और लास्ट यहाँ फिक्स है. देखते हैं अरेंजमेंट कैसे होगा. फर्स्ट सेंटेंस है रंगा इज द अकाउंटेंट सन. फिर ABCD पे हमको अरेंजमेंट करने हैं. तो हमारे पास और ऑप्शन है, सारे ही B से स्टार्ट हो रहे हैं. He is one rare breed of village fox who loved studies. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ए सेंटेंस में लिखा है he returned to his village after his studies were over. तो वो अपने विलेज में अपने गांव में वापस आ गया अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद, रिटर्न करा. फिर डी में है he had gone to Bangalore to pursue his studies. तो जब वो कहीं गया होगा तभी वहां से वापस आएगा. पहले कहीं जाएगा फिर वहां से वापस आएगा. तो पहले वो बेंगलोर गया फिर वहां से रिटर्न हुआ, वहां से वापस आया. तो पहले डी आना चाहिए फिर ए आना चाहिए. डी के बाद ए आना चाहिए. पहले वो बेंगलोर जाएगा तभी तो वहां से वापस आएगा. तो डी के बाद ए होना चाहिए. यहाँ डी के बाद ए है. ठीक है. यहाँ देखो ए डी से पहले है तो ये हट जाएगा. बाकी दोनों ऑप्शंस में डी के बाद ये है. अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं. अब ये देखिए ऑन हिज रिटर्न, सी सेंटेंस, ऑन हिज रिटर्न द विलेजर्स माइल्ड अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट. तो जब वो वापस आया तो विलेजर्स जो गांव के लोग थे वो उसे देखने आए कि उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं. तो जब वो रिटर्न करेगा उसके बाद ही लोग उसे मिलने आएंगे. ठीक है. जब आप अपने विलेज कहीं पे वापस जाओगे तभी वहाँ पे लोग वापस आएंगे ना. ऑन योर रिटर्न, ऑन हिज रिटर्न, तो पहले वो रिटर्न करेगा तभी लोग वहाँ उससे मिलने आएंगे. तो ए के बाद सी आना चाहिए. ए के बाद सी आना चाहिए. और अभी हमने देख लिया कि डी के बाद ए होना चाहिए और ए के बाद सी होना चाहिए. देखा डी के बाद ए होना चाहिए और ए के बाद सी होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप देखो थर्ड ऑप्शन में डी के बाद ए हमने पहले ही देख लिया था और अब ये देखा हमने कि ए के बाद सी होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन में डी के बाद ए है, ए के बाद सी है. ठीक है. यहाँ पे ये तो पहले ही हट गया था. इधर डी के बाद ए है लेकिन सी ए से पहले है. थर्ड ऑप्शन में सी ए के बाद होना चाहिए. ऑन हिज रिटर्न, पहले वो रिटर्न होगा तभी तो उसके रिटर्न में लोग आएंगे उससे मिलने. तो ए के बाद सी होना चाहिए. इधर सी ए से पहले है, लास्ट ऑप्शन में भी सी ए से पहले है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बी डी ए सी. बी डी ए सी, ए के बाद सी आना चाहिए था. देख लेते हैं एक बार इसका सोल्यूशन. बी डी ए सी. Ranga is the accountant's son. He is one rare breed of village fox who loved studies. He had gone to Bangalore to pursue his studies. He returned to his village after his studies were over. On his return, the villagers miled around his house to see whether he has changed or not. फिर लास्ट है his ideas about marriage are now quite different. तो उसमें चेंज आ गया था. तो ये आंसर होगा बी डी ए सी. बी डी ए सी. नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए. चलिए देखिए क्या आंसर होगा इसका. यहाँ पे भी फर्स्ट सेंटेंस ये है, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट गिवन है. फर्स्ट, यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी आस्क्ड, और लास्ट आपको गिवन है शी kept staring at me in silence. फर्स्ट सेंटेंस है डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी.
आई आस्क की मैंने पूछा कि क्या अब भी आप मुझे पहचानते हैं? सारे बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो बी से ही स्टार्ट होगा। आई एम मिसेस डीज डॉटर। तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि क्या आप अभी भी मुझे पहचानते हैं, किसी से पूछ रही है। और फिर अपने बारे में बताया उसने कि मैं मिसेस डी की डॉटर हूँ। फिर क्या होना चाहिए? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। यहाँ पे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो जब आप किसी से मिलोगे, उसने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आप अब भी मुझे पहचानते हो, अपनी पहचान बताई कि मैं मिसेस डी की डॉटर हूँ। फिर उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए कि द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। मतलब जिसको उसने अपने बारे में बताया, फर्स्ट सेंटेंस तो भी ही है। जब उसने अपने बारे में बताया, तो जिसको बताया वो वुमन उसे सर्चिंगली देखने लगी, उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तो बी के बाद यहाँ ए होना चाहिए। बी के बाद ए होना चाहिए। तो यहाँ तो बी और ए दूर दूर है, तो ये नहीं होगा। बी के बी और ए साथ साथ होने चाहिए। ये जब उसने अपनी पहचान बताई कि वो मिसेस टी की डॉटर है, तो जो वुमन उसका क्या रिस्पॉन्स था कि वो उसकी तरफ देखने लगी। तो बी के बाद ए होना चाहिए। यहाँ बी और ए दूर है, ये नहीं होगा। ये हो सकता है, ए भी नहीं होगा। बी और ए साथ साथ होने चाहिए। या तो सेकंड आंसर होगा या लास्ट, बी ए सी डी या बी ए डी सी। पहले सी आएगा या डी? सी में देखो, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। शी ओपन द डोर अ लिटिल। जब वो पहले डोर ओपन करेगी, उसके बाद कोई कितना क्लोज आएगा, उसके घर के अंदर आने की कोशिश करेगा। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, आगे स्टेप पे खड़ी हुई। पहले कोई डोर खोलेगा, तभी तो वो थोड़ा क्लोज आई और स्टेप पे खड़ी हो गई। सो पहले डी आना चाहिए, फिर सी। डी फिर सी ही आंसर हो जाएगा। डी के बाद सी होना चाहिए था। पहले तो बी आएगा फर्स्ट, फिर ए, फिर डी सी, बी ए डी सी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी? आई आस्क्ड। I am Mrs. D's daughter. The woman looked at me searchingly. She opened the door a little. I came closer and stood on the step. फिर last as she kept staring at me in silence. तो ये आंसर बी ए डी सी। इसको अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे S1 और S6 फिक्स्ड है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस। चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। S1 और S6 फिक्स्ड है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस। PQRS आपको अरेंज करने हैं। S1 है, S.C.V. Raman's story begins in a village known as Tiruchirappalli, known in his days as Trichinopoli in southern India। तो वहाँ पे सीवी रमन के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर सेंटेंस में लिखा है चंद्रशेखर अय्यर was an athletic man and he took active interest in sports। चंद्रशेखर अय्यर के बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया। अब क्यू सेंटेंस में देखोगे तो बताया है ही वॉज बोर्न ऑन 8 नवंबर 1888, द सेकेंड चाइल्ड ऑफ आर चंद्रशेखर अय्यर। यहाँ पे उनका पूरा नाम है आर चंद्रशेखर अय्यर एंड पार्वती अम्मल। तो सीवी रमन के फादर के बारे में बताया गया है। सीवी रमन के फादर के बारे में बताया गया है चंद्रशेखर अय्यर। तो पहले उनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आर चंद्रशेखर अय्यर कौन थे? सीवी रमन के फादर हैं। सेकंड चाइल्ड ऑफ आर चंद्रशेखर अय्यर एंड पार्वती अम्मल। सीवी रमन के बारे में बताया गया। तो आर चंद्रशेखर अय्यर का पहले इंट्रोडक्शन दिया गया कि वो सीवी रमन के फादर हैं, उनके सेकंड चाइल्ड थे। फिर आगे बताया गया आर चंद्रशेखर अय्यर, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया गया कि एथलेटिक मैन थे और स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट था। तो पहले क्यों आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए। पहले में पता होना चाहिए ना आर चंद्रशेखर अय्यर कौन है, सीवी रमन के फादर थे। फिर उनके बारे में बताया गया, उनके प्रोफेशन के बारे में, स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट था। तो क्यों के बाद आर आना चाहिए, क्यों के बाद आर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि बाद आ रहा है फर्स्ट में, सेकंड में भी क्योंकि बाद आ रहा है,
थर्ड में भी क्यू के बाद ही आ रहा है। फोर्थ में अगर आप देखो तो आर क्यू से पहले है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन हट गया, हमारे पास 3 ऑप्शन है। पी से स्टार्ट होगा या क्यू से स्टार्ट होगा, चलिए देखते हैं। ये ऑप्शन हट चुका है। इस सेंटेंस में लिखा है ही टुक अप अ जॉब देयर, उन्होंने वहां पर एक जॉब ले ली। तो देयर किसी जगह के लिए कहा होगा, किसी जगह के लिए देयर आया ना, तो किस सेंटेंस में किसी जगह का नाम लिखा है। बी सेंटेंस में देखो, व्हेन ही वाज 4 years old रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम। तो इस विशाखापट्टनम के लिए देयर लगा हुआ है, किसी जगह के लिए हम देयर लेते हैं, देयर मतलब वहाँ। तो विशाखापट्टनम के लिए यहाँ पे देयर का यूज़ किया गया है, तो विशाखापट्टनम वाला सेंटेंस पहले आएगा। When he was 4 years old, Raman's family moved to विशाखापट्टनम। फिर ऐसा आना चाहिए ही टू का जॉब देयर, वहाँ पर जाकर उन्होंने जॉब लिया। तो पहले बी आएगा, फिर एस और पी और एस साथ साथ आएंगे, क्योंकि विशाखापट्टनम के लिए ही देयर का यूज़ किया गया, तो पी और एस साथ साथ होंगे। थर्ड में भी पी एस से पहले है, लेकिन पी और एस साथ साथ नहीं है, तो आंसर सेकंड होगा। यहाँ पी और एस साथ साथ है, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर। एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। C.V. Raman's story began in a village known as Tiruchirappalli, known in his days as Trichinopoli in southern India. When he was born on 18 November 1888, the second child of R. Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. When he was 4 years old, Raman's family moved to Visakhapatnam. He took up a job there as a lecturer in Mrs. A.V. Narasimha College, where he taught physics, mathematics, and physical geography. Chandrasekhar Iyer was an athletic man and he took active interest in sports. His young son Raman was not physically very strong but was very intelligent and he preferred to read a book and work at his studies. तो उनके फादर का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में उनकी रुचि थी, लेकिन सीवी रमन इतने फिजिकली एक्टिव नहीं थे, स्पोर्ट्स में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट बुक्स में था। उन्होंने टीचिंग की जॉब भी की थी, तो यहाँ पे सीवी रमन के बारे में बताया गया है, तो ये आंसर होगा यूपीएसआर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए, ये तो इजी है। यहाँ पे बस आपको ABCD अरेंज करना है, कुछ फिक्स नहीं है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, क्या इससे स्टार्ट हो सकता है। विस्लिंग एंड प्रिंसिंग ही मूव्ड विद अ केयरफ्री गेट। विस्लिंग एंड प्रिंसिंग मतलब उछलता कूदता हुआ, विसल करता हुआ, वो केयरफ्री गेट मतलब एक बेफिक्री की चाल में चल रहा था। केयरफ्री बेफिक्र होकर, गेट मतलब चाल, तो बेफिक्री की चाल से वो चल रहा था। ठीक है, ए फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, तो आपका ए से स्टार्ट होगा या सी से। देखो सी में बताया गया है, ऑन अ फाइन मॉर्निंग रॉबिन हुड वोक अप अर्ली एंड हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉटिंघम। तो ये किसके लिए आया है, रॉबिन हुड के लिए। तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये इसके लिए यूज़ हुआ है, और सी इससे पहले होना चाहिए, उसने बताया गया रॉबिन हुड की बात की जा रही है, तो यहाँ सी से स्टार्ट होगा। ए वाले ऑप्शन हटा दो ऑप्शन हट गए आपके, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, सी डी बी है या फिर सी ए बी डी। तो सबसे पहले सी होगा, नो फाइन मॉर्निंग रॉबिन हुड वोक अप अर्ली, रॉबिन हुड जल्दी उठे एंड हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉटिंघम, की तरफ चल दिए। फिर क्या डी होना चाहिए, व्हेन ही वाज पासिंग अ शेडी path he ran into a tinker coming along singing merrily, his bugle bow and barrow hung loosely on his shoulders, whistling and prancing he moved with a careful gait। नहीं, कोई आंसर होगा सी ए बी डी, सी ए बी डी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले बताया गया कि रॉबिन हुड नॉटिंघम की डायरेक्शन की तरफ गए, फिर बताया गया उनकी चाल के बारे में, विस्लिंग एंड प्रेंसिंग कैसे जा रहे थे वहाँ, उछलते कूदते हुए, विसल करते हुए, मूव विद बेफ्री गेट पे फिक्री की चाल चल रहे थे। हिज बगल बो एंड एरो हंग क्लोजली ऑन हिज शोल्डर्स, उनका धनुष बाण
उनके कंधों पे ढीला सा टंगा हुआ था। फिर आएगा लास्ट डे व्हेन ही वाज पासिंग अ शेडी path कैफेटी व्हेन ही वाज पासिंग अ शेडी path। तो जब वो एक छायादार रास्ते से जा रहे थे, he ran into a tinker। इनको एक टिंकर मिला। टिंकर होता है जो बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। he ran into a tinker coming along singing merrily, जो कि गाते हुए खुशी से गाते हुए जा रहा था। ठीक है, तो ये आंसर होगा सी ए बी डी। तो पहले तो ये बताया जाएगा ना कि रॉबिन हुड का नाम बताएंगे, ए से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। रॉबिन हुड नॉटिंघम की डायरेक्शन की तरफ गए, फिर वो कैसे चल रहे थे, बेफिक्री की चाल में चलते कूदते हुए विसल करते हुए जा रहे थे, और उनके बगल बो एंड एरो मतलब ढीले से टंगे हुए थे उनके धनुष बाण। और फिर जब वो शैडी पाथ क्रॉस कर रहे थे तो उनको टिंकर से एक उनकी मुलाकात हुई, जो कि गाते गाते खुशी से गाते हुए जा रहा था। तो यहाँ से होगा सी बी डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट फिक्स्ड है। वन और बी फर्स्ट और लास्ट फिक्स्ड है। पी क्यू और एस अरेंज करना है, इसको पेयरिंग से ट्राई करिए। यहाँ पे देखो आर में लिखा है लिविंग कंडीशंस ऑफ द, पेयरिंग से करते हैं। लिविंग कंडीशंस ऑफ द, लिविंग कंडीशन किसकी होंगी? क्या पी आ सकता है आर के बाद? लिविंग कंडीशन ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी तो नहीं। द लिविंग कंडीशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द, ये भी नहीं होगा। लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग मैन के लिविंग कंडीशन। तो आर के बाद, आर के बिल्कुल साथ होना चाहिए एस, आर के बाद एस होना चाहिए, आर और एस साथ साथ रहेंगे। तो आर और एस, फर्स्ट में तो आर और एस ही है, सेकंड में एस आर से पहले है, नहीं होगा। थर्ड में एस आर से पहले है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में भी आर और एस साथ साथ है लेकिन गैप है बीच में, आर और एस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये आंसर है क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी।